चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 14वां और 15वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दे रखा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न दे दिया है। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि मीनार के आधार से, तो यहाँ पे मैंने मीनार ली है वो बीसी ली है, और इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ आधार है वो बी हो गया। इस बी से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु है ए, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 100 मीटर की दूरी है ये। 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए है, उससे शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार बीसी की ऊंचाई है वो कितनी है, एच। तो यहाँ चित्र में जो भी अपने शो हो रहा है वो लिख लेते हैं कि माना मीनार माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई किससे लिखा है मैंने, बीसी से, तो बीसी लिख लेता हूं कितनी है, एच, ये मैंने माना है। और आधार बी से बिंदु ए की दूरी ये कितनी दे रखी है, ए बी है वो कितनी है, 100 मीटर। बी से लगाकर ए तक जो भी दूरी दे रखी है वो कितनी है, 100 मीटर। साथ ही उन्नयन कोण लिख लेता हूं। उन्नयन कोण है वो कितना है, जो भी प्रश्न में दे रखा है वो लिखना है कुल मिला के आपको। उन्नयन कोण दे रखा है थीटा, ये कितना है, 30 डिग्री। ये आपने लिख दिया सब। अब आपको एक समकोण में भुजाओं का अनुपात लेना है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ समकोण। सभी प्रश्नों में लगभग लगभग एक टाइप का ही मेथड है। आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात लेना है, जिससे जो भी आपको पूछा है वो अपने आप निकल जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, समकोण त्रिभुज ए बी और सी के अंदर अब भुजाओं का अनुपात किस ढंग से लेना है, एक ज्ञात एक अज्ञात भुजा। देखिए तो ये अज्ञात भुजा है एच जो अपन को निकालना है, और ये ज्ञात भुजा है 100 मीटर। अब दोनों भुजाओं का अनुपात ले लूंगा मैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीसी बट्टा ए बी, ठीक है। तो बीसी बट्टा ए बी। अब आपको अच्छे ढंग से ये पता चल गया होगा कि लंब, आधार और कर्ण है वो किस ढंग से निर्धारित होता है। तो यहाँ मैं वापस आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये न्यून कोण है, अर्थात यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आधार। यानी न्यून कोण जहां बनता है उसको बनाने वाली दो भुजा कौन कौन सी, एक तो ए बी और एक है ए सी। तो ए सी है वो तो फिक्स है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और दूसरी जो भुजा होगी वो आधार होगी, ठीक है। और तीसरी भुजा हो गई लंब। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आधार है वो न्यून कोण के सापेक्ष है वो चेंज होगा। जैसे ये न्यून कोण है इधर अगर सी पर, तो आधार है वो ये हो जाता, जहां लंब मैंने लिखा है वहां लिखता मैं आधार। तो आधार का ध्यान रखना, बाकी कर्ण है वो फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे बीसी बटा ए बी लिखा मैंने, यानी मैंने लिखा क्या है, लंब बटा आधार। और लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा। अब बीसी बीसी है वो एच है, लिख लो एच। ए बी कितना है, 100 मीटर। टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह मुझे लिखना पड़ेगा कितना, 30। अब देखिए यहाँ एच बाय 100। अब टेन 30 का मान टेबल से लिखना है, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये आप टेबल है वो अच्छे ढंग से बनाना सीख लेना, और वीडियो देख के आप इजीली उनको बना पाएंगे। अब देखिए एच निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 को पक्षांतर करूंगा, यानी एक तरह से वज्र गुणन। तो ये 100 का ऐसे वज्र गुणन हो जाएगा एक से। अब एक का गुणा 100 से करेंगे तो 100 ही आएगा, इसलिए आ जाएगा √3। अब यहाँ एच बराबर 100 में भाग चला जाएगा √3 का। अब देखिए √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1.732, 1.732 और 2। ये आपको ध्यान रखना है, √3 का मान होता है 1.732। अब इसको जब भाग देंगे 0.732 का, तो आपके अंतिम उत्तर आ जाएगा 57.73 मीटर। ये आ गया आपके आंसर, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 57.73 मीटर।
चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालना है और जहां आपको tan 15 का मान दे रखा है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे समतल है, इस समतल के बिंदु ए से इस मीनार के यानी जो स्तंभ है, स्तंभ की चोटी है वो डी है, इस डी तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है यहाँ 15 डिग्री। फिर क्या कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर यानी बिंदु ए से 100 मीटर अगर चले तो बिंदु आएगा बी, इस बी पर जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने लिखा ये 30 डिग्री। तो ए से लगाकर बी तक दे रखा आपको कितना 100 मीटर। यानी कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए पर है, ए पर से चलते चलते बिंदु बी पर पहुंचा तो इसके सापेक्ष जो चोटी का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है, 15 से 30 डिग्री। आपको पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, अब आपको सीडी निकालना है। तो मान लेता हूं मैं सीडी की जो ऊंचाई है वो h है। साथ ही देखिए ए से लगाकर बी तक आपको 100 मीटर दे रखा है, तो बी से लगाकर सी तक आपको पता होना चाहिए, ये भी मान लेता हूं मैं x। सब मान लिया, यहाँ पे मीटर है ये भी। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चित्र के अनुसार कि माना जो मीनार स्तंभ नाम है तो स्तंभ लिखना है, तो लिख लेता हूं स्तंभ। माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई जो सीडी है वो कितनी है h मीटर, और मैंने माना है BC है वो कितना है x मीटर। तो यहां लिख लेता हूं BC बराबर है x मीटर, तथा AB आपको दे ही रखा है, AB है वो कितना है 100 मीटर। कोण दे रखे हैं थीटा को क्या क्या है, एक तो है 15 डिग्री और एक दे रखा है आपको 30 डिग्री। ये सब लिख लिया आपने। अब आपको समकोण लेने हैं, दो समकोण कौन कौन है, एक तो BCD और एक है AC और D। यानी ये पूरा बड़ा समकोण जो नजर आ रहा है वो, साथ ही एक है BC और D, इन दोनों समकोण त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे इसको निकालने के लिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है समकोण, समकोण त्रिभुज BC और D में, BC और D के अंदर मैं लेता हूं भुजाओं का अनुपात, ले रहा हूं मैं CD बाय BC। देखिए यहाँ पे न्यून कोण है, अर्थात ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो मैंने लिखा है लंब बटा आधार, तो वही हो जाएगा tan थीटा, यानी कि आ जाएगा आपके पास tan थीटा। अब CD है वो माना है मैंने h और BC क्या माना है मैंने x, tan थीटा। अब tan की जगह मुझे लिखना पड़ेगा थीटा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब आपको tan 30 का मान लिखना है, तो देखिए h बटा x, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, तो आ जाएगा 1 बटा रूट 3। तो इस ढंग से आपके यदि x की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, वज्र गुणन करेंगे तो देखिए रूट 3 का गुणा s से हो जाएगा, वज्र गुणन कर दो यहाँ पे, तो h रूट 3 और x का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा x। यानी कि आपके पास x की वैल्यू या करके लिख लो आगे, x बराबर आ गया अपने पास h रूट और 3। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपन दूसरा समकोण लेते हैं, समकोण बड़ा समकोण है AC और D, समकोण त्रिभुज AC और D में, AC और D के अंदर वही मैं भुजाओं का अनुपात लेता हूं CD बटा AC। अब देखिए यहां पर भी मैंने CD और AC लिया है, किस कोण के सापेक्ष 15 डिग्री के सापेक्ष, तो यहाँ पे भी ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधा, तो वापस मुझे लिखना पड़ेगा tan थीटा। साइड में कर लेता हूं मैं यहाँ, देखिए CD है वो कितना है h है, लिख लो h, और AC है वो कितना है, A से लगाकर C तक, देखिए AB प्लस BC लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग भुजाएं, एक तो 100 मीटर है एक क्या है x।
तो यहां मैं लिख लेता हूं ए बी प्लस बी सी बराबर है 10। अब देखिए थीटा, अब थीटा यहाँ पे 15 डिग्री काम आएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 15। एच बटा ए बी है वो कितना है 100 मीटर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 100 मीटर प्लस बी सी। अब देखिए बी सी है वो आपने निकाला है एक्स, और एक्स की वैल्यू आपने निकाली है h√3, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं h√3 बराबर। और 10 15 का मान आपको दे रखा है ये रहा 2 - √3, तो यहाँ लिखना है 2 - √3, क्योंकि टेबल के अंदर होता ही नहीं है 15 का मान, इसलिए आपको यहाँ अलग से प्रश्न के अंदर मिलेगा यदि ये प्रश्न बोर्ड के अंदर आता है तो अब आपको क्या करना है, वज्र गुणन करना। देखिए h ऐसा कैसे रखता हूं, ये 2 - √3, इसको नीचे लाता हूं 2 - √3 और इसको भेजता हूं इधर अंश में, ताकि मैं रॉ का परिमेयकरण कैसे करते हैं वैसे करके इसको सरल कर सकता हूं। देखिए ये जो स्टेप आई है इसको मैं यहाँ करूंगा सॉल्व, जगह इसमें ज्यादा चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूं। लेते हैं h, देखिए h बटा 2 - √3 है, ठीक है, तो 2 - √3 है। अब मैं यहाँ पे रॉ का परिमेयकरण कैसे करते हैं वैसे कर रहा हूं, अंश और हर से विपरीत चिन्ह से गुणा, यानी 2 + √3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, 2 + √3 का गुणा। देखिए यहाँ माइनस वाला चिन्ह था, 2 - √3 था, तो मैंने प्लस प्लस से गुणा किया ताकि ये रूट है वो हट जाए नीचे से। तो यहाँ आगे है वो 100 + h√3 एज इट इज ऐसा का ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे h 2 + √3 ये एज इट इज है। यहाँ पे देखिए सूत्र लगेगा कौन सा, a² - b² वाला, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, यानी a² - b² लिख सकता हूं, यानी कि हो जाएगा 2 का वर्ग, क्या होगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 के ऊपर से रूट है वो हट जाएगा 3, बराबर आ जाएगा 100 + h√3। 4 में से 3 गया तो 1 रहेगा, 1 का भाग देंगे h 2 + √3 के अंदर, तो वो का वो आएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं नीचे से, तो आ जाएगा 2 + √3 बराबर 100 + h√3। अब यहाँ पे h का गुणा 2 + √3 से अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 2h प्लस h का गुणा √3 से होगा तो h√3 बराबर हो जाएगा 100 + h√3। अब देखिए h√3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो इसको काट सकते हैं इजीली, तो यहाँ मैं इसको काट देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, समान पद है और दोनों साइड में है तो इसको काट दो। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा अपने पास 2h, और 2h बराबर कितना है अपने पास 100, तो h का मान आ जाएगा 100/2, यानी h की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब चूंकि ये सब मीटर में है तो h की वैल्यू भी किस में आएगी, मीटर में, मैंने h मीटर ही माना था, तो ये आ गया आंसर, आपके स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई 50 मीटर।